हेलो एवरीवन, दिस इज विनीता वर्मा। आज मैं लेकर आई हूँ रूल्स ऑफ टेंसेस लेक्चर 4। आज इस लेक्चर में मैं बात करने वाली हूँ पास्ट सिंपल टेंस की, जिसे हम एक और नाम से जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाली हूँ सिंपल पास्ट से जुड़े फॉर्मूलाज, यूजेस, इंडिकेटिंग वर्ड्स एंड कुछ एक्सरसाइजेस। स्पोकन और रिटन इंग्लिश में पास्ट सिंपल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर आप आज के लेक्चर को बहुत बारीकी से समझते हैं तो आपकी स्पोकन और रिटन इंग्लिश बहुत अच्छी हो सकती है। तो अगर आप भी सारे ट्रिक्स जानना चाहते हैं पास्ट सिंपल या इनडेफिनिट टेंस से जुड़े, तो बने रहिए मेरे इस लेक्चर के एंड तक। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और साथ ही मेरे चैनल इंग्लिश विंग्लिश बाय विनीता वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए सीखते हैं पास्ट सिंपल के बारे में। पास्ट सिंपल में जो वर्ब यूज होता है दैट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और साथ ही हम डिड का यूज भी कर सकते हैं, पर इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है ईट, एट, ईटन। तो वर्ब के तीन मेजर फॉर्म्स होते हैं, जिसमें एक होता है बेस फॉर्म, एक होता है पास्ट फॉर्म और एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। तो हम पास्ट सिंपल टेंस में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं। चलिए जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम सेंटेंस की मदद से देखते हैं। दे subject killed, second form of verb a lion is object। एक और सेंटेंस ले लेते हैं। you subject wrote is a second form of verb, a letter is a object। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज किया है। अब आते हैं डिड के यूज पे। तो डिड का भी बहुत प्रोमिनेंटली यूज होता है सिंपल पास्ट में। इसे कैसे और कहाँ कहाँ यूज करते हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगी। तो डिड का जो यूज है वो होता है नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। तो इन दोनों सेंटेंसेस में आपको डिड यूज करना ही है। डिड का जो यूज है वो हम एम्फेसिस के लिए भी करते हैं। अगर आप अपनी बातों पे जोर देना चाहते हैं या किसी बात को बहुत समर्थन के साथ बताना चाहते हैं तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी आप डिड का यूज कर सकते हैं। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे वन बाय वन। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट रूल है दैट इज कि डिड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का ही यूज करते हैं। इंग्लिश लर्नर्स या जो इंग्लिश बिगिनर्स हैं वो बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं व्हेन इट कम टू डिड। तो व्हेन इट कम्स टू डिड, तो डिड के साथ वो क्या करते हैं, वो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करते हैं, जो कि ग्रामेटिकली रॉन्ग है, क्योंकि डिड अपने आप में सेकेंड फॉर्म है। डू, डिड, डन। आप देख सकते हैं डू जो है वो बेस फॉर्म है, डिड जो है वो पास्ट फॉर्म और डन इज अ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो आप इस गलती से बचें। तो अब हम डिड का यूज करते हुए नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा जो फॉर्मेशन है वो नेगेटिव सेंटेंस का है। आप टैली कर सकते हैं एग्जाम्पल के साथ। आई इज सब्जेक्ट, डिड is a second form of helping verb, not is a sign of negative sentence, apply is a first form of verb, and for leave is basically object। तो आप देख सकते हैं कि did के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज हो रहा है। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस में you did not attend the class, तो did के साथ सेकेंड फॉर्म और क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब आते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में।
तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में मैं आपको फॉर्मेशन बताती हूँ इस एग्जाम्पल के साथ साथ ही। सबसे पहले जो आता है वो है हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर आता है सब्जेक्ट जो कि यू है, फिर आता है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब शो, और मी जो है दैट इज ऑब्जेक्ट। योर होमवर्क इज ऑल्सो एन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम दो ऑब्जेक्ट का यूज कर रहे हैं और यहाँ पे हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अगेन डोंट फॉरगेट कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, डिड दे गिव यू द मैसेज, तो यहाँ पे भी दो ऑब्जेक्ट्स का यूज हो रहा है और डिड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक और टूल मैंने आपको बताया था कि डिड का यूज हम एम्फेसिस के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में मैं कह रही हूँ, आई डिड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने की पूरी कोशिश की, बट वॉज नॉट एबल टू सॉल्व इट, पर मैं कर नहीं पाई। तो यहाँ पे डिड का जो यूज है वो मैंने अपनी बात पे जोर डालने के लिए किया है। ऐसे ही शी डिड सिंग बट नॉट विद अ विल, उसने गाना तो गाया पर इच्छा से नहीं, तो यहाँ पे भी हम बात पे जोर दे रहे हैं। नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन टू द यूजेस ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के क्या क्या यूज हो सकते हैं? तो सबसे पहले जो इसका यूज है दैट इज to express an action completed in the past with reference to the time of speaking। तो जो भी एक्शन है जो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है उसके बारे में हम पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। अब इसमें एक और पॉइंट हम जोड़ लेते हैं, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूं अभी बट पास्ट एक्शन की। तो यहाँ पे आप सेंटेंस से समझिए, आई सॉ मेनी बर्ड्स इन दी जू, तो मैंने बहुत सारे बर्ड्स को जू में देखा। तो अभी मैं ये बात बता रही हूँ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, पर जो मेरा किस्सा है वो पास्ट टेंस का है, तो इसीलिए हम इस टेंस को इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, यू रीच द स्कूल लेट दैट डे, तो अभी मैं बोल रही हूँ कि तुम उस दिन बहुत लेट स्कूल पहुंचे थे। तो ये बात जो है वो पास्ट टेंस की है, पर मैं अभी उस बारे में बात कर रही हूँ। तो इस तरीके के एक्शंस को हम पास्ट इंडेफिनिट के थ्रू शो कर सकते हैं। अब आते हैं इसके दूसरे यूज पे, टू एक्सप्रेस हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन इन द पास्ट। पास्ट में जितने भी हमारी हैबिट्स रही है, हमारे जो भी रूटीन्स रहे हैं, उसको हम इस टेंस के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं, महात्मा गांधी ऑलवेज स्पोक द ट्रुथ, महात्मा गांधी ने हमेशा सच ही बोला। तो इसका मतलब क्या है, ये उनकी पास्ट हैबिट थी, अब वो यहाँ पे है नहीं इस दुनिया में, तो वो पास्ट बन चुके हैं, और उनकी जो रेगुलर या हैबिचुअल एक्शन जो था वो सच बोलने का था। ऐसे ही I went out for a walk daily in the morning last year, तो पिछले साल मैं डेली मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करती थी। तो ये भी मेरा एक रेगुलर और हैबिचुअल एक्शन बन गया था पास्ट में। अभी अभी मैंने कहा कि हैबिचुअल एक्शन या कोई भी पास्ट रूटीन को शो करने के लिए हम पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। तो पास्ट सिंपल में ऐसे ही एक्शन को हम यूज टू के द्वारा भी शो कर सकते हैं। जैसे कि he used to read a few chapters of the गीता एवरी डे, तो वो हमेशा पहले पास्ट में हमेशा गीता के कुछ चैप्टर्स पढ़ता था रोजाना, अब नहीं पढ़ता है। तो अगर हम यूज टू का यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो पास्ट में उसकी हैबिट थी, बट अब वो बंद हो चुकी है, अब वो ऐसा नहीं करता है। ही यूज टू स्मोक अ लॉट, वो पहले बहुत ज्यादा सिगरेट पीता था, बट अब वो बंद कर चुका है। तो ऐसी ही हैबिट्स को हम शो करने के लिए यूज टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज पे आते हैं, टू एक्सप्रेस एन इवेंट विच अकर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द पास्ट। ऐसे कोई भी इवेंट को जो पास्ट के एक पर्टिकुलर टाइम पे हुआ है उसे भी हम पास्ट सिंपल के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। शी वॉक्ड वेरी स्लोली,
मे बी वो शायद बाजार गई थी और उसके पैर दर्द करने लगे और उस पॉइंट पे वो बहुत धीरे धीरे चलने लगी। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, माई फादर केम बैक होम यस्टरडे। तो मेरे जो पिताजी है वो कल ही घर पहुंचे हैं। तो वो एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे घर पहुंचे हैं। तो ऐसे एक्शंस को दिखाने के लिए भी हम पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज जो है, टू एक्सप्रेस एक्शन विच ऑक्यूपाइड अ पीरियड ऑफ टाइम इन पास्ट विच इज नाउ एंडेड। तो ऐसे एक्शन को जो कि एक पीरियड ऑफ टाइम में पास्ट में हो रहा था या उस समय को उसने ऑक्यूपाई कर लिया और जो अब खत्म हो चुका है, ऐसे एक्शन को भी हम पास्ट सिंपल के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, वी लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 years। तो यहाँ पे हम 10 साल तक रहे, पर अब हम नहीं रह रहे हैं। तो मैंने वो 10 साल का जो टाइम था वो ऑक्यूपाई किया, पर अब हम वहां से निकल चुके हैं, उस घर में अब हम नहीं रहते हैं। आई स्टेड एट द ग्रीन होटल फॉर 2 months। तो मैं ग्रीन होटल में 2 महीने के लिए रुकी। जो वो 2 महीने का टाइम था वो मैंने ऑक्यूपाई किया, अब नहीं रह रही हूं। तो इस तरीके के एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए भी आप पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज जो है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विद सम वर्ड्स शोइंग पास्ट एक्शन। तो ये हमारे इंडिकेटिंग वर्ड्स है। अगर आपको सेंटेंसेस में यस्टरडे, अगो, लास्ट इस तरीके के वर्ड्स मिलते हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये पास्ट सिंपल टेंस है। एग्जाम्पल देख सकते हैं, he received your message yesterday। तो ये उसने तुम्हारा मैसेज कब रिसीव किया? yesterday, उसे मिला। तो yesterday क्या है? इट्स ए इंडिकेटिंग वर्ड जो हमें पास्ट सिंपल के बारे में बताता है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट क्लू इज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। ऐसे ही आई पास द एसएससी एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर क्या है? इंडिकेटिंग वर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है जो कि पास्ट को बता रहा है। और पास्ट क्या है? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। इंडिया गॉट फ्रीडम ओवर 5 decades ago। अगो इज अगेन इंडिकेटिंग वर्ड और यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो ये पास्ट सिंपल हुआ। नेक्स्ट जो यूज है वो यूज है, पास्ट सिंपल का यूज हम दो एक्शंस को जब वो एक साथ हो रहे हैं तो उन एक्शंस को शो करने के लिए भी करते हैं। टू एक्शंस टेकिंग प्लेस साइमल्टेनियसली। तो ये दो एक्शंस एक साथ हो रहे हैं एट द सेम टाइम। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, व्हाइल आई सिप्ड कॉफी आई रिवाइज माई लेसन। तो जब मैं कॉफी पी रहा था तो कॉफी पीते पीते मैंने अपने लेसन को भी रिवाइज कर लिया। तो ये दोनों एक्शंस जो हैं वो साथ साथ चल रहे हैं। एक तरफ तो मैं कॉफी पी रही हूँ और दूसरी तरफ मैं साथ साथ में रिविजन भी कर रही हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म हम यूज कर रहे हैं और हमने इन क्लॉजेस को जोड़ा है वाइल के हेल्प से। ऐसे ही वाइल सुषमा सैंग राधा डांस्ड। तो सुषमा ने जब गाना गाया तो राधा ने डांस किया। दोनों काम एक साथ चल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन चीजों के लिए भी हम पास्ट सिंपल का यूज करते हैं। अब आते हैं इसके नेक्स्ट यूज पे, टू एक्सप्रेस टू एक्शंस वेयर द फर्स्ट एक्शन लीड्स इंस्टेंटली टू द सेकंड एक्शन। तो ऐसे एक्शंस जो दो एक्शंस हैं उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं पास्ट सिंपल में, जहां जो पहला एक्शन है वो बिल्कुल इंस्टेंटली सेकेंड एक्शन को लीड करता है। कैसे? When he called her a flirt, she hit him। जैसे ही उसने लड़की को फ्लर्ट कहा, उसने उसको चांटा मारा। तो आप देख सकते हैं कि बोलते ही दूसरा जो रिएक्शन था लड़की का वो बिल्कुल आ गया। तो इस तरीके के एक्शंस को भी हम पास्ट सिंपल के थ्रू शो कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की बात करते हैं। अगर सेंटेंस में व्हेन और व्हाइल का यूज होता है और वो भी सिंपल पास्ट टेंस से जुड़े हुए, तो ये हमें इंडिकेट करता है कि तो दोनों जो एक्शंस हैं वो एक ड्यूरेशन में ही हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई प्लेड चेस वाइल ही स्लेप्ट। तो मैंने जब वो सो रहा था उसी समय मैंने क्या किया? मैंने चेस खेल लिया। तो ये दोनों एक्शन
उसी टाइम पीरियड में हो रहे हैं। और ये हम कैसे शो कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ व्हेन एंड व्हाइल। इससे जुड़ा थोड़ा और है डिटेल चीजें, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब अगर हम सेंटेंस में टिल, अनटिल, एज सून एज, बिफोर, इन शब्दों को देखते हैं विथ पास्ट सिंपल टेंस, तो ये इंडिकेट करता है कि जो एक्शन है वो दूसरे एक्शन को फॉलो कर रहा है। अब देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। शी वेटेड फॉर हर मदर टिल इट गॉट डार्क। तो वो कब तक वेट करती रही? जब तक अंधेरा नहीं हुआ। तो एक एक्शन दूसरे एक्शन को फॉलो कर रहा है। और वो हम किस वर्ड्स के थ्रू दिखा सकते हैं? टिल, until, as soon as, before, etc. ऐसे ही as soon as we bolted the door, some guests arrived. तो हमने जैसे ही डोर को बंद किया, गेस्ट पहुंच चुके थे। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? एक एक्शन को दूसरा एक्शन फॉलो कर रहा है। अब एक और इम्पोर्टेंट नोट है, वर्ब्स जो कि जुड़े हैं नोइंग यानी समझने, और नोइंग जानने से जुड़े जो भी वर्ब्स हैं, इन दो चीजों से जुड़े जो वर्ब्स हैं वो जनरली हम पास्ट सिंपल में एक्सप्रेस करते हैं। और साथ ही साथ पास्ट सिंपल के साथ यहाँ पे टाइम क्लॉजेस भी होते हैं। तो एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, एज सुन एज ही अंडरस्टूड हिज मिस्टेक। तो मतलब जैसे ही उसने अपनी गलती समझी, ही बेग्ड फॉर एक्सक्यूज, उसने माफी के लिए बेग किया, उसने माफी के लिए हाथ जोड़े। दूसरा हम सेंटेंस देख सकते हैं, when he perceived his brother's indifference he left his house। perceived का मतलब है understood। तो जैसे ही उसे ये बात समझ में आई कि उसका ब्रदर उससे मतभेद रखता है, उसने घर छोड़ दिया। तो जो भी इस तरीके के समझने या जानने के से रिलेटेड वर्ब्स हैं वो हम पास्ट सिंपल में यूज करते हैं इन टाइम क्लॉज। अब आते हैं इंडिकेटिंग वर्ड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी मैं एक बात कहना चाहूंगी कि सिर्फ और सिर्फ आप इंडिकेटिंग वर्ड्स पे रिलाई मत कीजिएगा। और भी बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिनकी वजह से आप ये समझ पाएंगे कि जो सेंटेंस है वो पास्ट सिंपल का है या कोई और है। पर इंडिकेटिंग वर्ड्स बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो ये इंडिकेटिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं, चलिए जानते हैं। यस्टरडे, अ वीक अगो, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीकेंड, लास्ट मंडे, द डे बिफोर यस्टरडे, 2 days अगो, इन 2010, दिस मॉर्निंग, एटसेट्रा। तो इस तरीके के कोई भी आपको वर्ड्स नजर आते हैं तो ये इंडिकेट करते हैं कि ये टेंस है सिंपल पास्ट। चलिए अब आती है एक्सरसाइज की बारी। और एक्सरसाइज में हम बात करेंगे कुछ 4-5 सेंटेंसेस की जो आपकी हेल्प करेंगे टू आइडेंटिफाई पास्ट सिंपल। तो सबसे पहला सेंटेंस है, आई डैश योर लेटर दिस मॉर्निंग। तो अब यहाँ पे एक बहुत ही हिंट वर्ड है जिसकी वजह से हम पहचान सकते हैं कि इस फिल इन द ब्लैंक्स में हमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही डालना है। वो कैसे? आप देख सकते हैं फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो दिस मॉर्निंग, यहाँ पे आपको एक इंडिकेटिंग वर्ड दिख रहा है दिस मॉर्निंग। तो इसका मतलब है कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। तो इस ब्लैंक में हम फिल करेंगे रिसीव्ड। Next sentence is, my father dash a new house last month। तो यहाँ पे भी लास्ट मंथ जो है वो एक इंडिकेटिंग वर्ड है जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है? बाय, ब्रैकेट में बाय दे रखा है, तो बाय का सेकेंड फॉर्म होता है बॉट। My father bought a new house last month। थर्ड एग्जाम्पल पे चलते हैं, कोलंबस डैश अमेरिका। अब यहाँ तो कोई हिंट वर्ड ही नहीं है, तो फिर हम आइडेंटिफाई कैसे करें? तभी मैं आपको कह रही थी कि हमेशा इंडिकेटिंग वर्ड्स हेल्प नहीं करेंगे। यहाँ पे हमें थोड़ा और लॉजिक जानने की जरूरत है। और यहाँ पे मैं आपको एक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर रही हूँ कि कोलंबस ने अमेरिका को डिस्कवर किया था। तो इसका मतलब क्या है? ये एक पास्ट एक्शन है और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है।
इसको बदला नहीं जा सकता है। तो ऐसे ही पास्ट जो हैबिचुअल या एक्शंस थे उनको हम पास्ट सिंपल में शो करते हैं। तो ये फैक्ट है, पास्ट फैक्ट है, इसलिए हम इसमें सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज करेंगे। कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। तो जितने भी पास्ट फैक्ट्स हैं वो हम इस टेंस के थ्रू दिखा सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे, व्हेन डैश यू डैश फ्रॉम इलाहाबाद। तो यहाँ पे इंडिकेटिंग वर्ड क्या है? व्हेन। तो मैंने आपको बोला था कि व्हेन से जब हम स्टार्ट करते हैं तो डिड व्हेन डिड यू रिटर्न फ्रॉम इलाहाबाद। तो यहाँ पे आप समझ चुके हैं कि जब व्हेन है तो हमारा जो टेंस होगा वो किस में होगा? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। बट यहाँ पे जब हम डिड का यूज कर रहे हैं तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ का यूज करेंगे। और वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है जिसमें मैंने आपको कहा था कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में डिड का यूज होता है। अब आ रही है लास्ट सेंटेंस पे, a thief dashed into a garage last night। तो last night इंडिकेटिंग वर्ड है जिससे हम समझ रहे हैं कि इसमें सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। तो a thief broke into a garage last night। इसके साथ ही आज मैं वाइंड अप कर रही हूँ पास्ट सिंपल के इस लेक्चर 4 को। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए लेक्चर के साथ जिसमें हम बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस की। तब तक आप मेरे वीडियोस को लाइक शेयर करना मत भूलिए। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही इंपॉर्टेंट जानकारियों के लिए जो कि जुड़ी है इंग्लिश से।